वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। जैसे कि आपको पता है कि हमने चैप्टर रीड किया था, सेकंड चैप्टर रीड किया था क्लास फोर्थ में, द अर्थ चेंजिंग डायमेंशंस, कि अर्थ अपने डायमेंशंस कैसे कैसे चेंज करती है। डायमेंशंस का मतलब मैंने आपको बताया था अपना आकार कैसे चेंज करती है, कैसे एक ह्यूमन बीइंग पूरी धरती का आकार चेंज कर देता है। पर कभी कभी ये बहुत बहुत नेगेटिव हो जाता है, बहुत दुष्प्रभाव पड़ता है हमारी अर्थ के ऊपर, क्योंकि जैसे हम लोगों को लग जाती है तो हमको दर्द होता है, वैसे ही एक ह्यूमन बीइंग अपनी सुविधा के लिए अर्थ पर कितने कितने डायमेंशंस करता है। अपनी सुविधा के लिए मतलब रोड बनाता है, क्या करता है, रोड बनाता है, स्कूल्स बनाता है, ऑफिस बनाता है, ये सब कुछ हमारे लिए होता है ना। तो एक इंसान, एक ह्यूमन बीइंग अपने लिए क्या क्या करता है, इसलिए जो अर्थ होती है अपना डायमेंशंस कैसे चेंज करता है अर्थ का, कौन, ह्यूमन बीइंग। ठीक है, अब देखो हमने चैप्टर पूरा रीड कर लिया था। आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम उसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ओके, से क्वेश्चन आंसर्स भी बहुत इजी हैं और बहुत अच्छा लगेंगे आपको पढ़ने में। और आपने इसको मैंने आपको जब चैप्टर रीड करवाया था तो उसके आउटकम्स ऑफ द चैप्टर और क्वेश्चन फर्स्ट टेक द करेक्ट करने को दे दिया था। तो आज हम क्या स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन बी से स्टार्ट करेंगे। ओके, क्वेश्चन बी से आज स्टार्ट करेंगे। कौन सा क्वेश्चन नंबर बी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो आज हम पहले फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। आओ बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। वाई डू पीपल कट ट्रीज इन द फॉरेस्ट। इसमें लिखा है वाई डू पीपल कट ट्रीज इन द फॉरेस्ट। जो इंसान होते हैं, जो पीपल होते हैं, जो लोग होते हैं, वो फॉरेस्ट मतलब जंगल के पेड़ क्यों काट देते हैं, क्यों कट कर देते हैं। ठीक है, वाई डू पीपल कट ट्रीज इन द फॉरेस्ट। जो इंसान होते हैं वो जंगल के पेड़ क्यों कट कर देते हैं। अब देखना इसका आंसर देखते हो। ओके, देखो क्या लिखा है, द पीपल कट्स ट्रीज इन द फॉरेस्ट बिकॉज दे यूज़ द वुड। अब देखो इसमें क्या लिखा है, द पीपल कट्स ट्रीज इन द फॉरेस्ट। एक जो लोग होते हैं वो फॉरेस्ट के जो ट्रीज़ होते हैं वो कट इसलिए करते हैं बिकॉज कट करने से जो वुड मिलती है, अपन पेड़ कट करेंगे तो पेड़ की जो तना होता है, जो जड़ होती है, वो क्या होती है, वुड होती है। अब उस वुड से क्या करते हैं, देयर होम्स ऑन द लैंड विच वॉज क्लियर्ड बाय कटिंग ट्रीज। उस लकड़ी से अपना घर बनाते हैं। और कहाँ बनाते हैं, जिस लैंड को उन्होंने क्लीन किया, लैंड मतलब भूमि। देखो एक भूमि पे एक पेड़ उगा हुआ है, ठीक है, उस पेड़ को कट करने से क्या वो भूमि खाली हो गई, वो लैंड जो थी वो खाली हो गई ट्री को कट करने से। और साथ ही साथ जब ट्री कट किया तो हमें क्या मिला, वुड मिली। ठीक है, उस वुड से क्या करता है ह्यूमन उस वुड से अपना घर बनाता है। और कहाँ बनाता है, जो पेड़ काटने से भूमि खाली हुई है। ठीक है, तो इसमें देखो क्या लिखा है, द पीपल कट ट्रीज इन द फॉरेस्ट बिकॉज दे यूज द वुड टू बिल्ड देयर होम। वो अपना होम बनाने के लिए क्या करता है, लकड़ी को यूज़ में करता है, ऑन द लैंड विच वॉज क्लियर्ड बाय कटिंग ट्रीज। वहाँ बनाता है जहाँ पे उसने उस लकड़ी को, उस पेड़ को काट कर उस भूमि को क्लीन किया है। ठीक है, अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन में। व्हाट इज़ यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मैंने आपको बताया था ना, जब इलेक्ट्रिसिटी बनती है तो किससे बनती है, वाटर से बनती है। वाटर और है ना इलेक्ट्रिसिटी का बहुत गहरा कनेक्शन होता है। वाटर के बिना इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं हो सकती है। ठीक है, तो उसमें क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज़ यूज्ड, मतलब प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को बनाने के लिए कौन सी चीज़ यूज्ड में आती है। ठीक है, तो उसमें देखो क्या लिखा है, द स्टोर्ड वाटर। स्टोर्ड वाटर मैंने आपको उस दिन बताया था ना, जब डैम का या फिर रिवर का पानी एक साथ इकट्ठा हो जाता है, स्टोर हो जाता है, तो उस स्टोर किए हुए पानी से क्या बनती है, इलेक्ट्रिसिटी बनती है। ठीक है, तो उसमें देखो क्या लिखा है, द स्टोर्ड वाटर कैन ऑल्सो बी यूज टू प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो स्टोर किया हुआ वाटर है उससे क्या बनती है, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उससे इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाता है। अब आपको मैंने थोड़ा उस दिन एग्जांपल भी दिया था कि कैसे कैसे बनाई जाती है इलेक्ट्रिसिटी। एक बहुत बड़े कुएं होते हैं, कुएं के अंदर एक मशीन फिट होती है, ऊपर से पानी गिराया जाता है, जैसे जैसे वो मशीन रोटेट होती है, मतलब जैसे जैसे वो मशीन घूमती है वैसे वैसे ही प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती रहती है। आया समझ में। तो ये है
सेकंड क्वेश्चन। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन तो बहुत ईजी है और हम इन दिनों में तो रोज़ ही देख रहे हैं, ठीक है। व्हाट इज़ रेनबो? इंद्रधनुष क्या है? व्हाट इज़ रेनबो, ठीक है। देखो, द बैंड ऑफ 7 स्ट्रैंड्स विच वी सी इन द स्काई आफ्टर रेन इज़ नॉन एज रेनबो। मैंने आपको चैप्टर में भी पढ़ाया था कि रेनबो क्या है। 7 कलर का एक बैंड होता है जिसमें पर्पल, ऑरेंज, वाइट सारे कलर मिक्सड होते हैं, ठीक है। 7 कलर का बैंड होता है जो कि स्काई में दिखता है। कब दिखता है? आफ्टर द रेन। आफ्टर द रेन का मतलब क्या? जब बारिश चली जाती है, बारिश के बाद। बारिश के बाद कहाँ दिखता है हमें? इन द स्काई, ठीक है। कहाँ दिखता है? हम स्काई में देख सकते हैं। द बैंड ऑफ 7 स्ट्रैंड्स, मतलब एक बैंड होता है 7 कलर का। 7 कलर का एक बैंड होता है जो कि हमें कहाँ दिखता है? स्काई में दिखता है। पर कब? आफ्टर द रेन, मतलब रेन के चले जाने के बाद। इज़ नॉन एज रेनबो। और आपको पता है ना रेनबो किस डायरेक्शन में आता है? जिस साइड से सनराइज होता है उसके जस्ट अपोजिट साइड में हमको क्या दिखता है? रेनबो दिखता है। ओके, अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन में। देखो, फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? स्टेट व्हाट कॉजेज द ड्रॉट। इसमें बताया गया है कि जो सूखा पड़ जाता है, जब सूखा पड़ जाता है तो उसके कारण क्या क्या होते हैं, ठीक है। जब सूखा पड़ जाता है तो उसके कारण क्या क्या होते हैं, इसमें बोला गया है। अब देखो, मैंने लिखा है कॉजेज द ड्रॉट। कॉजेज के कारण क्या क्या होते हैं? देखो, व्हेन देयर इज़ नॉट इनफ रेन द लैंड बिकम ड्राई। जब क्या होता है, बिल्कुल भी पानी बरसात नहीं होती, बिल्कुल भी बारिश नहीं होती है, कभी भी रेन नहीं आती है, तो क्या होता है? हमारा जो भूमि है, हमारी जो लैंड है, तो पूरी क्या हो जाती है? ड्राई हो जाती है। द लैंड्स बिकम ड्राई। देखो, क्या कारण होता है ड्रॉट आने का? ड्रॉट मतलब सूखा पड़ने का, ठीक है। हमेशा याद रखना, ड्रॉट मतलब सूखा, फ्लड मतलब बाढ़, ठीक है। हमेशा याद रखना। जब भी लैक ऑफ रेन का मतलब होता है बारिश की कमी के कारण क्या होती है? ड्राइनेस हो जाती है, तो उससे क्या होती है? ड्रॉट मतलब सूखा पड़ जाता है। देखो इसमें क्या लिखा है? व्हेन देयर इज़ नॉट इनफ रेन द लैंड बिकम ड्राई, दिस इज़ कॉल्ड अ ड्रॉट। मतलब जब बारिश की कमी होती है और अच्छी तरह से रेन नहीं आती है, बारिश नहीं आती है, तो जो लैंड होती है वो ड्राई हो जाती है, जिससे कि क्या होता है? सूखा पड़ जाता है। ओके, अब देखो फिफ्थ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? स्टेट व्हाट कॉजेज द फ्लड। फ्लड के क्या क्या कॉजेज होते हैं, ठीक है। मतलब पहले हमने किसके पढ़े? ड्रॉट के, मतलब सूखे के। अब हम किसके पढ़ रहे हैं? फ्लड के, ठीक है। अब देखो फ्लड के कॉजेज कौन कौन से होते हैं? कॉजेज ऑफ फ्लड, द लैंड नियर द रिवर इज़ कवर्ड विथ वाटर। कभी कभी क्या होता है? बहुत ज़्यादा बारिश आने के कारण क्या होता है? जो रिवर्स का जो पानी होता है, मान लो हमारे घर के पास में कोई रिवर है, ठीक है, तो रिवर का जो पानी होता है वो क्या हो जाता है? हमारे घर में आ जाता है। बहुत ज़्यादा बारिश पड़ जाती है ना, तो बारिश बढ़ने के कारण क्या होता है? रिवर का जो पानी आता है वो बाहर आ जाता है। बाहर आने के कारण अब वो पानी जाएगा कहाँ? बाहर तो अपने घर बने हुए हैं, तो वो पानी कहाँ जाता है? हमारे घरों में आ जाता है, ठीक है। तो देखो क्या लिखा है? द लैंड नियर द रिवर इज़ कवर्ड विथ वाटर, दिस इज़ अ कॉल्ड फ्लड। जब रिवर का जो पानी है वो बाहर आ जाता है और हमारे होम्स में आ जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? फ्लड। फ्लड में नॉक डाउन हाउसेस, मतलब हमारे घरों में आ जाता है और ट्रीज़ वगैरह को भी बहुत डैमेज कर देता है। जैसे जैसे रिवर का पानी बाहर आता है ना, तो ट्रीज़ है ना वो बिल्कुल कच्चे हो जाते हैं और गिर जाते हैं। तभी तो बोलते हैं ना कि बाढ़ आ गई, बाढ़ आ गई। पेड़ पौधे और सारी चीज़ों को बहुत नुकसान होता है, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? फ्लड। आया समझ में? जब बहुत ज़्यादा बारिश आ जाती है, बहुत ज़्यादा बारिश आ जाती है तो फ्लड होती है, और जब बारिश नहीं आती है तो ड्रॉट मतलब सूखा पड़ जाता है। जब सूखा पड़ना होता है तो उसे क्या बोलते हैं? लैक ऑफ रेन। और जब बहुत ज़्यादा बारिश आ जाती है तो क्या बोलते हैं? ओवरफ्लो ऑफ रेन। आया समझ में? ओवरफ्लो ऑफ रेन इज़ फ्लड एंड लैक ऑफ वाटर इज़ ड्रॉट। आया समझ में? अब क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं हम। बेटा 6th क्वेश्चन क्या है? हाउ डज़ अ विलेज बिकम्स अ स्मॉल टाउन। इसमें दिया हुआ है जो जब विलेज होता है वो कैसे कैसे टाउन में कन्वर्ट होता है। अब मैंने आपको बताया था जो विलेज होता है वो टाउन से थोड़ा सा बड़ा होता है, मतलब जो टाउन है वो बड़ा होता है विलेज से। आया समझ में? विलेज क्या होता है? छोटा सा गाँव, ठीक है। अब गाँव एक थोड़ा थोड़ा डेवलप होके कस्बा कैसे बनता है? देखो, a village becomes a small town when the numbers of homes in the village become more। जैसे जैसे विलेज में, जो विलेज होता है उसमें बहुत छोटे छोटे गाँव, छोटे छोटे घर होते हैं, ठीक है। बहुत छोटे छोटे घर होते हैं और 3 4 5 6 ही घर होते हैं विलेज में।
अब इसके बाद जब विलेज में घर और बढ़ने लगते हैं, व्हेन द नंबर्स ऑफ होम्स इन द विलेज बिकम मोर, मोर मतलब ज़्यादा। जैसे ही विलेज में जो घर होते हैं वो धीरे धीरे जब बढ़ने लगते हैं और बहुत सारे घर बनने लगते हैं, तो विलेज क्या हो रहा है, ग्रो हो रहा है। ग्रो मतलब और लोग आ रहे हैं, वहाँ पे जनसंख्या बढ़ रही है, वहाँ पे फैसिलिटीज़ बढ़ रही हैं, ठीक है। तो ऐसे ऐसे जैसे जैसे फैसिलिटीज़ बढ़ते जाती हैं तो एक विलेज होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्मॉल टाउन में। आया समझ में? अ विलेज बिकम्स अ स्मॉल टाउन। एक विलेज कैसे स्मॉल टाउन में कन्वर्ट होता है, व्हेन द नंबर्स ऑफ होम्स इन द विलेज, जब नंबर ऑफ होम विलेज में बढ़ जाते हैं, बिकम्स मोर बढ़ जाते हैं, इट ग्रू इनटू अ स्मॉल टाउन, वो क्या होते हैं, स्मॉल टाउन में ग्रू हो जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, टाउन। आया समझ में? स्मॉल टाउन बोला जाता है। अब हमारे क्वेश्चन आंसर्स हो गए हैं, अब हम फर्दर क्वेश्चन जो रह गए हैं वो पढ़ लेते हैं। ओके, देखो सब क्वेश्चन नंबर सी रीड करते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। पीपल कट डैश फ्रॉम फॉरेस्ट टू बिल्ड होम। पीपल क्या करते हैं, अपने घर को बनाने के लिए क्या करते हैं, क्या कट करते हैं, ट्रीज़। तो इसमें फर्स्ट में क्या आएगा, ट्रीज़। ओके, मैंने आपको अभी भी पढ़ाया था, फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ाया था, ठीक है। आप देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, द बैंड ऑफ 7 स्ट्रैंड्स विच वी सीन इन द स्काई आफ्टर रेन इज नॉन एज रेनबो। ये भी मैंने आपको पढ़ाया था। हम रेनबो कब देखते हैं, जब बारिश के बाद हमको क्या दिखता है, आफ्टर द रेन हमको क्या दिखता है, सीन क्या करते हैं हम स्काई में, रेनबो। 7 बैंड्स होते हैं कलर्स के, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, रेनबो। आया समझ में? तो उसमें क्या आएगा, रेनबो। एंड थर्ड क्या है, डैम इज़ द ह्यूज वॉल बिल्ट अक्रॉस द रिवर। अब देखो एक बहुत बड़े 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 डैम होते हैं, डैम का मतलब होता है बांध, ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी बांध होती है जो कि किसको अक्रॉस करती है, रिवर को अक्रॉस करती है। डैम इज़ द ह्यूज वॉल, वॉल मतलब बहुत बड़े बड़े नल होते हैं उसके, बिल्ट अक्रॉस द रिवर्स, उससे क्या बनती है, नदियाँ बनती है, नदियों में पानी जाता है बांध का। आया समझ में? अब देखो फोर्थ क्या कह रहा है, समर सीज़न इज़ फॉलोड बाय मानसून सीज़न। जैसे जैसे समर सीज़न आता है और बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ने लगती है तो हमको क्या पता लगता है कि अब बारिश आने वाली है। हम बोलते हैं ना कि बहुत ज़्यादा उमस बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है, इसका मतलब क्या, अब बारिश आने वाली है। समर सीज़न के बाद क्या आती है, मानसून सीज़न। तो इसमें क्या लिखा है, समर सीज़न इज़ फॉलोड बाय मानसून सीज़न। अब देखो क्या लिखा हुआ है, फिफ्थ, व्हेन देयर इज़ नॉट इनफ रेन द लैंड्स बिकम ड्राई, दिस इज़ नॉन एज ड्रॉट। मैंने आपको अभी भी पढ़ाया था, जब लैक ऑफ वाटर मतलब लैक ऑफ रेन, जब रेन की कमी हो जाती है, बारिश की कमी हो जाती है, बारिश नहीं आती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ड्रॉट, मतलब सूखा पड़ जाना। आया समझ में? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर डी में, राइट ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट। जो स्टेटमेंट ट्रू है वो उस पर ट्रू का सिंबल लगाएंगे और जो स्टेटमेंट फॉल्स है उस पर फॉल्स का सिंबल लगाएंगे। ओके, तो आपको क्या करना है, वी कैन यूज़ स्टोर वाटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। अभी भी मैंने पढ़ाया था, हम स्टोर क्यों करते हैं वाटर को, प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए वाटर को स्टोर करते हैं ना। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू। तो आपको टी लगाना है बेटा, मैंने यहाँ पे राइट का सिंबल लगा दिया, तो आपको ट्रू लगाना है। ओके, 7 bands of color seen in the sky after the rain is known as rainbow। मैंने आपको अभी भी बताया था, 7 कलर्स दिखते हैं हमको आफ्टर द रेन, तो उसको क्या बोलते हैं, रेनबो बोलते हैं ना। तो ये स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो ट्रू, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, ट्रू, ठीक है। व्हेन देर इज़ नॉट इनफ रेन देन वी हैव टू फेस ड्रॉट। ये भी मैंने आपको अभी भी पढ़ाया था, जब हमारे पास इनफ रेन मतलब पूरी तरीके से बारिश नहीं हो पाती है तो हमको क्या फेस करना पड़ता है, ड्रॉट मतलब सूखा फेस करना पड़ता है। ये स्टेटमेंट भी सही है, तो इससे भी क्या आएगा, ट्रू। When it's rain very badly then a situation of flood occurs। हाँ, ये भी मैंने आपको अभी भी पढ़ाया है, हाँ, कि जब बहुत ज़्यादा बैडली मतलब बहुत गंदी तरीके से जब बारिश आती है तो हमको किसका सामना करना पड़ता है, फ्लड का मतलब बाढ़ का, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, राइट है, तो इसमें भी क्या आएगा, ट्रू का सिंबल आएगा। अब देखो, फ्लड कॉज मच डैमेज। यस, जब फ्लड आती है, बाढ़ आती है तो हमारे घर, हमारे ट्रीज़, कार्स वगैरह वगैरह बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं, होते नहीं होते हैं। फ्लड्स कॉज मच डैमेज मतलब बहुत डैमेज करती है फ्लड। तो ये स्टेटमेंट क्या है, एब्सोल्युटली राइट, तो इसमें भी क्या आएगा, ट्रू, ठीक है। इस सब में ट्रू 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 आएगा। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर ई, मैच द कॉलम्स, ठीक है। मैच द कॉलम्स रीड करते हैं। देखो बेटा क्या है,
फर्स्ट क्या है, कैनल्स। कैनल्स मतलब होती है नहरें। नहरें किससे जुड़ी होती हैं, रिवर्स से। रिवर्स के वहाँ पे लोग खड़े रहते हैं जिनको एक प्लेस से वन प्लेस टू अनदर प्लेस पहुँचाया जाता है, ठीक है। वो लोग कहाँ खड़े रहते हैं, कैनल्स के वहाँ खड़े होते हैं, जहाँ पर नदी के मतलब तरीके से एक इंसान जो होता है उसको वन प्लेस से अनदर प्लेस पर पहुँचाया जाता है, चाहे वो इंसान हो चाहे फिर गुड्स हो। गुड्स मतलब स्टॉक या फिर कोई चीज़ या फिर कोई बड़े बड़े सामान हो, ठीक है। तो कैनल्स का क्या होगा, कैनल्स का क्या होगा, फर्स्ट रिवर, ओके, इधर रिवर होगा। एंड सेकंड पे फील्ड। डैम्स। डैम्स किस पे होते हैं, फील्ड्स पे। अब देखो डैम्स का जो वाटर होता है, नहरों का जो पानी होता है, वो कहाँ जाके रुकता है, खेतों में। खेतों में क्या दिया जाता है, डैम्स का वाटर दिया जाता है, जैसे कि खेत और ग्रो हो सके, ठीक है। अब देखो थर्ड क्या है, मॉनसून। मॉनसून कब आता है, जब रेन आती है, ठीक है। तो थर्ड होगा रेन, मॉनसून का थर्ड रेन। आया समझ में। और सिटी। हाईवेज़ कहाँ होते हैं, सिटी में। कभी विलेज में हाईवे देखे हैं क्या, नहीं ना। तो सिटी में क्या होते हैं, हाईवेज़ होते हैं। तो फोर्थ क्या होगा, हाईवे। एंड ट्रीज़। ट्रीज, जब ट्रीज़ लगाए जाते हैं तो हमारा पूरा जो एनवायरनमेंट होता है वो क्या हो जाता है, ग्रीनरी। तो क्या होगा, ग्रीन। तो फिफ्थ क्या होगा, ग्रीन। आया समझ में। क्या होगा फिफ्थ, ग्रीन। फर्स्ट का होगा कैनल का, रिवर्स आया। डैम का क्या होगा, फील्ड्स। और मॉनसून का रेन, सिटी का हाईवे, और ट्रीज़ का ग्रीन। ओके, गॉट इट। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 3 में, ठीक है, नेक्स्ट सेशन में। ओके, थैंक यू स्टूडेंट। आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर बी, answer these following questions. Question number C, fill in the blanks. Question D, true and false statement. And question E, match the column. आपको अपनी कॉपी में करना है, ओके, इसे अच्छे से करना और सिस्टमेटिकली वर्क करना। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू स्टूडेंट।